सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज चंद्र सत्कारी। तो कैसे आप सब बढ़िया हूँ भाई, मैं बहुत बढ़िया हूँ। और ये वीडियो होने वाली है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। ये वीडियो होने वाली है Q&A के बारे में, अपने बारे में बताऊंगा और जो भी आपके छोटे मोटे क्वेश्चन थे जो मुझे आज तक पूछे हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे। अभी मेरे कितने सब्सक्राइबर आप लोगों को तो पता ही है भाई, 10,918 के आसपास हैं। जो भी क्वेश्चन हैं थोड़े बहुत उनके मैं जवाब देता हूँ आप लोगों को। मुझे लगता है कि ज़्यादा कोई क्वेश्चन है नहीं, थोड़े बहुत ही हैं मेरे हिसाब से। 7-8 के हिसाब से सबके ज़्यादातर सेम ही क्वेश्चन रहते हैं, थोड़े से ऊपर नीचे रहते हैं। बट हाँ, ज़्यादातर ये भी रहते हैं कि चंदन भाई कब आओगे, बिहार कब आओगे, या यूपी कब आओगे, MP कब आओगे, महाराष्ट्र कब आओगे, गुजरात कब आओगे, तो ये सब नॉर्थ ईस्ट कब आओगे, नेपाल कब आओगे, तो ये सब क्वेश्चंस रहते हैं। अब कलकत्ता कब आओगे, वैसे बहुत सारी जगह है। ऐसे तो हमारा देश इतना बड़ा है कि यार घूमते घूमते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बस पूरा नहीं घूम पाऊंगा, ऐसा लगता है मुझे। बड़ा बहुत खूबसूरत देश है हमारा, जितना चाहो घूम सकते हो। और बहुत, मुझे तो ऐसा लगता है यार, इतनी फ्रीडम किसी देश में नहीं है घूमने के लिए जो हमारे देश में है। बहुत घूम सकते हो आप, ऐसा लगता है बस घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। बस हाँ, घूमने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। तो चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई मेरा नाम है चंदन सिंह अधिकारी और मैं हूँ उत्तराखंड से, नियर द्वाराहाट, और रहता हूँ गुड़गांव में। सबसे पहला क्वेश्चन कि चंदन भाई आपका YouTube मोनेटाइज हुआ कि नहीं? तो हाँ भाई, मोनेटाइज हो चुका है। और इसको टाइम लगा था मोनेटाइज होने में 4,000 घंटे इसको होने में। सब्सक्राइबर तो 1,000 हो गए थे, बट 4,000 घंटे होने में टाइम लग गया था थोड़ा सा। आई थिंक सो 4-1 महीने लग गए थे, 3-4 महीने, क्योंकि उस टाइम मैं नया नया था। सो इतना लोग कम प्यार करते थे जानते नहीं थे तो इस मारे। बट हाँ, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। थोड़ा सा और सपोर्ट मिले तो और मज़ा आए। हाँ, थोड़ा सा मैं भी बीच में आलसी हो गया हूँ ब्लॉग डालने में, बट अब नहीं होगा। अब लगातार ब्लॉग्स आएंगे, बहुत आएंगे और मज़ा आएगा। सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है कि वो DA मोड्स किसका है। लोग सोचते हैं कि DA मोड्स मेरा है, बट नहीं भाई, DA मोड्स मेरा नहीं है, दिव्या भाई का और उस्ताद जी का है। मैं तो बस कभी कभार चला जाता हूँ। सो बहुत टाइम से जा रहा हूँ, जब मेरे पास ओल्ड मॉडल थी ना, तब से जा रहा हूँ उनके पास। सो ये प्यार है। DA मोड्स तो भाई मैंने आप लोगों को बताया कि भाई सेकंड होम है मेरा, सेकंड होम जैसा ही। अगर बोर होता हूँ तो यहाँ से घर से उठता हूँ तो वहाँ चले जाता हूँ, बस यही है यार। और DA मोड भाई काम बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदन भाई आप करते क्या, आप वैसे क्या करते हो यूट्यूब के अलावा, और इन सब घूमने फिरने के अलावा करते क्या हो? तो भाई मैं घूमने फिरने के अलावा कुछ नहीं करता, बस थोड़ा सा नॉलेज वॉलेज लेता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसे घूमता फिरता हूँ। और कुछ है नहीं मेरे लिए, बट हाँ, मुझे घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। ट्रैवलिंग इज़ माई हॉबी। हॉबी कह लो कि हाँ, बिना ट्रैवल के मैं, ये लगता है कि खालीपन लगता है मुझे। और जब तक मैं ट्रैवल नहीं करता मुझे मज़ा नहीं आता। जब तक मैं बाइक पर नहीं बैठता तो फीलिंग नहीं आती, और जैसे ही मैं बाइक पे बैठता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ, सब कुछ भूल जाता हूँ और मस्त रहता हूँ। मुझे बाइकिंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़ा आता है। जब भी तो मैंने गुड़गांव टू कन्याकुमारी करा था और बहुत मज़ा आया था भाई, आराम आराम से कर दिया था। सोच रहा था कि आप लोग भी व्लॉग देख रहे होंगे, आप लोग भी सोच रहे होंगे चंदन भाई आप रुकेंगे कहीं पे। तो भाई मैं ये सोच के रुका था, जहाँ मुझे लगेगा कि भाई दिक्कत हो रही है मैं रुक जाऊँगा आराम से। और मैंने कर दिया, धीरे धीरे कर करके आराम आराम से रुकते रुकाते 51 आवर्स में आराम से हो गया। मेरी फैमिली में और मेरे मॉम डैड हैं एंड आई एम द सिंगल चाइल्ड। मैं अकेला ही बच्चा हूँ, नो ब्रदर नो सिस्टर। सो थोड़ा सा प्रेशर ये रहता है कि आप अकेले हो थोड़ा सा, बट हाँ बाकी सपोर्टिव हर कोई है। और आजकल एक क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, चंदन भाई थोड़ा सा फिटनेस पर ध्यान दो, थोड़े से फिट करो अपने आप को। हाँ भाई बिल्कुल करेंगे, धीरे धीरे करके करेंगे, टाइम मिलेगा तो। खाना पीना भी थोड़ा थोड़ा कम कर दिया है, कोशिश तो यही है। और धीरे धीरे करके अपने आप को एक्टिव करेंगे एक तरीके से। सुबह सुबह उठेंगे और भी जिम करेंगे, जिम नहीं करेंगे तो कुछ और करेंगे, बट करेंगे ज़रूर बिल्कुल। हाँ, मेरा वेट है 130 के आसपास, 131 के आसपास। सो मेरी हाइट भी 5.5 है। सो ज़्यादा मुझे, हाँ अभी मैं यंग हूँ तो इस मारे मुझे ज़्यादा लगता नहीं है। सो एक्टिव कह सकते हो, थोड़ा सा मैं हूँ एक्टिव, क्योंकि मैं पहले कराटे भी करता था और भी क्रिकेट भी खेलता था, बहुत सारे गेम्स खेलता था।
सो हॉस्टल लाइफ थी मेरी पहले, 10 साल में हॉस्टल में रहा हूँ, तो थोड़ा एक्टिव तो होता ही है। मैं बहुत सारी चीज़ें कर लेता हूँ, जैसे कि नॉर्मल पुशअप भी मार लेता हूँ, नकल्स पे भी मार लेता हूँ पुशअप। हाँ, पहले भी करा है जी, तो ये मान लो कि हाँ थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, पता है मुझे कौन सा कैसे कैसे मारा जाता है, चेस्ट पे कैसे मारा जाता है, तो हिसाब से ये सब चीज़ें पता है। बट हाँ, अभी धीरे धीरे करके स्टार्ट करूँगा। एक क्वेश्चन और आया था कि चंदन भाई यार, आपकी बाइक पे इतना सारा काम होता रहता है और आप हर समय ही सर्विस और ये सब करवाते रहते हो। सो मैं बता देता हूँ, जब भी मेरे पास पहले इंटरसेप्टर थी, कंपनी बोलती थी 10,000 किलोमीटर में उसकी सर्विस होगी, बट मैं 10,000 पे नहीं कराता था, 5,000 पे करवाता था, क्योंकि ऑयल चलता नहीं है। आरी का ऑयल तो बिल्कुल नहीं चलता 10,000 किलोमीटर। आप आरी का ऑयल 10,000 किलोमीटर चला के देखो 2 सर्विस में, आप लिटरली बता रहा हूँ, बाइक का इंजन की साउंड ही चेंज हो जाएगी, आप 10,000 किलोमीटर चला ही नहीं सकते वो ऑयल। सो हाँ, मैंने चलाया है इंजन ऑयल आरी का पहले भी, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप ये मान लो कि अगर मैं हिमालयन में इंजन ऑयल चलाऊंगा ना, तो 2,000 किलोमीटर चलाऊंगा आरी का इंजन ऑयल। बट मैं हाँ, ये वाला मोटिल वाला मैं इसको चलाता हूँ 4 4.5 के आसपास चला लेता हूँ। कभी कभार ज़्यादा लंबी राइड हो जाती है तो 5,000 भी चल जाता है, 5 5,500 किलोमीटर, बट हाँ चल जाता है। आरी का ऑयल नहीं चलता। आरी के ऑयल में तो बिल्कुल अलग ही आवाज़ आने लग जाती है, बहुत ज़्यादा अजीब सी आवाज़। तो इस बारे में आरी का ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करता। हाँ, कंपनी में जब आप जाते हो तो आपको करवाना पड़ता है, तो बहुत लोग आते हैं शॉप पे, मैंने भी देखा कि पंकज भाई ऑयल चेंज कर दो, तो हाँ ये सब चीज़ें लोग कराते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि उनको आरी के ऑयल में मज़ा नहीं आता। आप होंडा का ऑयल देख लो, बहुत अच्छा है, सुजुकी का ऑयल देख लो, बहुत ही अच्छा है। तो ये सब कंपनियां हैं भाई जो ऑयल डालती हैं अच्छा, तो आरी को भी करना चाहिए। 3 डिस्ट्रीब्यूटर हैं आपके, तो थोड़ा सा ऑयल पे भी ध्यान दो यार। ऑयल की वजह से भी बहुत कस्टमर नहीं आते आरी पे, बहुत टाइम हो गया उस चीज़ को। सो कोई फीडबैक लेने आया था कि पूछ रहे थे, तो साजी बैठे थे, साजी बोलते कि ये राइडिंग करते हैं तो इनसे पूछिए। तो हमने उनको बताया कि सर आप लोग ना सिर्फ ऑयल की वजह से थोड़ा सा कस्टमर आपके पास आ नहीं पाते। आफ्टर सेल सर्विस मतलब कि जब तक वारंटी होती है, जब तक लोग आपके पास जाते हैं, जब तक उसके बाद जब वारंटी अवॉइड हो जाती है, तो उसके बाद आपके पास लोग नहीं आते। सो यही चीज़ है, इस पे थोड़ा सा आरी को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बड़ा आरी इज वर्किंग गुड। धीरे धीरे करके सिद्धार्थ नाथ भाई, ऑफकोर्स भाई, इतने बड़े, ऑफकोर्स इतनी बड़ी कंपनी है, वो धीरे धीरे करके ग्रो कर रही है, धीरे धीरे करके। एंड अमेरिका में हार्ले के सामने उन्होंने अपना शोरूम बना दिया है, तो भाई हाँ, इज डूइंग गुड और वेल। बहुत बड़ी कंपनी है आरी। और बट हाँ, एक चीज़ लगती है मुझे कि आरी वाले जो भी बाइक बनाते हैं, वो कस्टमर ही होता है, उसको चलाने वाला, उसका उसका फीडबैक देने वाला, यही यही है चीज़ें। हिमालयन, मुझे लगता है हिमालयन ज़्यादा टेस्टिंग नहीं हुई, जैसे इंटरसेप्टर बहुत टेस्टिंग हुई थी। इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी, ये टेस्टिंग हुई थी इन दोनों बाइकों की 2.5 लाख किलोमीटर, जब जाके इंजन उतरा था। 2.5 लाख किलोमीटर, मुझे लगता है नहीं कि हिमालयन का इंजन 2.5 लाख किलोमीटर चला होगा और इन लोगों ने लॉन्च किया होगा। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए। आपके पास एक इंजन है 650 का, तो आप उसको हर चीज़ में लगा देते हैं। एक तो इन्होंने एक गलती और करी, इन्होंने क्लासिक बाद में लॉन्च करी, इनको पहले लॉन्च करनी चाहिए थी सुपर मीटर के साथ। ये क्यों इन्हें कहीं और जा रहा है मुझे लगता है। नहीं चलो ठीक है, इस टॉपिक को अलग से हटा देते हैं। बट हाँ, ये है मेरे दिल की अंदर की भड़ास है, तो इस बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। आई एम हैप्पी विद द बाइक, बट अब तो वारंटी में नहीं है। बट यार सब कुछ चेंज हो गया बाइक में, अब तो भाई वायरिंग भी चेंज होगी, थ्रॉटल बॉडी भी चेंज होगी, ECU भी चेंज हो गया, मीटर भी चेंज हो गया, लॉक किट भी चेंज करा दी भाई अब तो, और फ्यूल पंप भी चेंज हो गया, अब तो नए टायर भी हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत पहले आया था, वो मेरे मन में था कि भाई जब भी Q&A करूंगा तो बताऊंगा जरूर कि भाई, ये क्वेश्चन ये था कि आप दीप भाई और जिशान भाई से कैसे मिले। सो मैं बता देता हूँ कि हम लोग कैसे मिले। हम मिले किसी राइड पे, और उसमें हमारे दादा भी थे, तो दादा जिशान भाई को जानते थे। दादा और जिशान भाई पहले साथ में वर्क करते थे। सो वहाँ दीप भाई आए तो दीप भाई से भी मिलने का मौका मिला। सो जिशान भाई से भी दोस्ती होगी, फिर दीप भाई ने बोला चलो भाई हमारे साथ भी राइड कर लो। तो उस टाइम मेरे पास थी इंटरसेप्टर, तो उन्होंने बोला यार तुम बाइक बड़ी अच्छी चलाते हो, मैं कहा ऐसे ही चला लेते हैं। सो धीरे धीरे करके वही उठा। थोड़ा थोड़ा उन्होंने भी देखा कि हाँ भाई तो बंदा ठीक है,
तो भाई हर कोई बंदा जो सामने वाले को ये देखता है कि भाई बंदा कैसा है, ठीक है कि नहीं है, सपोर्टिव है कि नहीं है, नॉलेज है कि नहीं है। देखो हर कोई किसी ना किसी काम आना ही चाहिए थोड़ा बहुत, ये जरूरी है। दीप भाई तो मेरे बहुत काम आए, ऐसी बात नहीं है। शायद से मैं दीप भाई के थोड़े से काम आया हूँगा अभी तक, बट दीप भाई मेरे बहुत काम आए हैं, बहुत सपोर्टिव है वो। जब भी कभी भी कोई दिक्कत हो तो मैं उनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, जिशान भाई से पूछ सकता हूँ और किसी से भी पूछ सकता हूँ भाई। मुझे कोई छोटा बड़ा नहीं होता कि आपको कोई दिक्कत है किसी चीज़ में पूछने में, मुझे कभी नहीं लगता कि आप छोटे हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, बट मुझे कभी नहीं लगता। आपको पूछना बहुत ज़रूरी है। कभी भी लाइफ में कोई टेंशन हो, कुछ हो, कहीं फंसे हो तो भाई पूछना बहुत ज़रूरी है। चाहे अपनों से पूछो, अपने मम्मी पापा से पूछो या अपने दोस्तों से पूछो, किससे पूछो। बी पॉजिटिव इन लाइफ, मस्त रहो, एंजॉय करो यार भाई, ऐसा ही होना चाहिए। दीप भाई को लगा कि भाई हाँ ये बंदा ठीक है, तो धीरे धीरे करके तो इस मारे उन्होंने कहा कि चलो भाई मेरे साथ राइड पे चलो। तो मैं उनके साथ स्पीति गया था फर्स्ट राइड पे। फिर धीरे धीरे करके उनको समझ आया कि इसके अंदर बचपना बहुत है, ये बच्चा ही है। तो निशान भाई भी मुझसे बहुत बड़े हैं, उन्होंने भी सोचा ये बच्चा ही है। तो मैं तो ऐसे ही रहता हूँ यार, मस्त मौला आदमी। हर समय सोचता हूँ कि यार खुशी रहूँ और सबको खुशी बांटूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदन भाई क्या कमाते हो, कितना कमाते हो, एक वीडियो में कितना मिलता है। सारे क्वेश्चन तो बहुत, ज़्यादातर क्वेश्चन तो भाई कि सारे लोगों से यही पूछे जाते हैं कि भाई कितना कमाते हो। और एक क्वेश्चन इसमें मैं बता देता हूँ, इस सबसे ज़्यादा इसमें आता है कि चंदन भाई क्या हमें यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए। और मेरा भी बहुत मन है, मैं भी ब्लॉगर बनना चाहता हूँ और घूमना चाहता हूँ। तो भाई मैं भी यही सोचता था पहले सारे ब्लॉगर्स के बारे में कि भाई ये लोग तो घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये सब चीज़ें, पैसा आ रहा होगा, बहुत आ रहा होगा। बट जब घुस के पता चला इसमें कि भाई पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पता चल रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी सबसे ज़्यादा वीडियो चली है गुड़गांव टू कन्याकुमारी, जो चली है 58,908 व्यूज़ आए हैं उसमें। और मैं दिखा देता हूँ आपको पूरा। ये देखिए आप, इसमें 58.9 के व्यूज़ हैं। इसमें वॉच टाइम है 9.6, मतलब कि 9,600 घंटे। और इसमें सब्सक्राइबर आए हैं 1300 प्लस। और ये देखिए इसमें पैसे कितने आए हैं, अब ये क्लिक करके देखता हूँ। पैसे आए इसमें 1,385 रुपये और 0.14, इतना पैसा आया है। आप देख रहे हैं कि कितना पैसा आता है इतनी वर्क हार्ड करने के बाद भी। सबसे ज़रूरी है कि आपको स्पॉन्सरशिप मिल रही है कि नहीं मिल रही। स्पॉन्सर से भी आप बहुत पैसे कमा लेते हो, एड्स भी चलती है आपके उसमें। मुझे तो यही लगता है कि जब तक आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती तब तक आपका यूट्यूब चैनल थोड़ा सा ऐसे ही चलेगा। बट डिपेंड करता है कि आपके व्यूज़ के ऊपर और ये सब कौन सा कंटेंट है आपका और बाकी सारी चीज़ें। मैंने एक भाई की वीडियो देखी थी, किसी भाई की, यूट्यूबर ही है वो। उन्होंने वीडियो में बताया कि कितने मिलते हैं और उन्होंने बताया कि 1 मिलियन में $300 के आसपास मिलते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका क्या कंटेंट है। मुझे तो यही लगता है कि हर एक कंटेंट के अलग अलग पैसे मिलते हैं। जैसे कोई फ़ोन के बारे में बताता है तो उसको अलग पैसे मिलते होंगे, 19-20 का ही फ़र्क होगा, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होगा मेरे हिसाब से। बट हाँ, मोटो ब्लॉगिंग को थोड़ा सा और पैसे मिलने चाहिए मेरे हिसाब से भाई बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। बट हाँ ठीक है, $300 का हिसाब से हो गया, कुछ 25,000 के आसपास मिलती हैं आपको एक वीडियो में। आप अगर 1 मिलियन आते हैं तो सोचने की बात है। हाँ, डिपेंड करता है कि किस किस की ऐड चल रही है, क्या क्या चीज़ें चल रही है उसमें। और 1 मिलियन भाई बहुत होता है, पता नहीं कब पहुँचेगा अपना 1 मिलियन व्यूज़। मैंने कहा 1 लाख भी नहीं हुए अभी तक, बट हाँ होंगे ज़रूर। ऐसा सपोर्ट मिलता रहेगा तो ज़रूर होंगे। स्टार्टिंग में मुझे क्वेश्चंस आते थे पहले कि चंदन भाई जो मेन काम करते हो उसका आप प्लीज़ सेटअप बताइए, जो मोटो ब्लॉगिंग सेटअप है। मैंने बता नहीं पाया। मैं अब जब मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, बनाऊंगा जरूर, इन फ्यूचर जरूर बनाऊंगा ब्लॉग। बट हाँ, मैं इसमें बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। GoPro है, अभी मैं यूज़ करता हूँ GoPro 12, और एक मीडिया मोड और एक माइक। और माइक वो सोनी वाला माइक है। और ये सारी चीज़ें हैं, ये सब आप आराम से यूज़ कर सकते हो। सोनी वाला माइक कुछ 1,800 रुपये का, GoPro कुछ आता है अराउंड 27,000 25,000 रुपये के आसपास का। और मीडिया मोड है आपका, आज के टाइम पे मीडिया मोड महंगा हो गया, आई थिंक 7,500 8,000 रुपये का हो गया। जब मैंने लिया था तो 60
67 के आसपास का, 67 या 68 के आसपास का था। अब मीडिया मोड महंगा हो चुका है। बहुत लोग माइक अडेप्टर यूज़ करते हैं, वो भी अच्छा है। बहुत बड़े बड़े मोटो ब्लॉगर जो इंडिया में हैं वो लोग माइक अडेप्टर ही यूज़ करते हैं। मीडिया मोड थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यार, बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभार उसमें वॉइस आती, कभी कभार नहीं आती, क्योंकि आप उसे कभी कभार ना उस पर किसी भी आप उस पर पावर पे लगाओगे आप वाइल्ड मोटर ब्लॉगिंग राइड करते हुए, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है। कभी कभार बाहर आता है, कभी कभार नहीं आता, और ये सब चीज़ें तो होती हैं यार। सो मुझे तो लगता है कि हाँ, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी है। आजकल DJI वाला आ गया है, और DJI वाला तो वायरलेस है। आपने एक्शन 5 प्रो ऑन किया आराम से। बट हाँ, GoPro और एक्शन 5 प्रो में एक ही चीज़ का मुझे वो लगता है कि जो उसका बर्स्ट मोड है ना DJI का, वो मस्त है भाई, मज़ेदार। और अब तो यार वायरलेस हो गया सब कुछ, माइक लगाओ आप अंदर और बस ऐसे करके इट्स इजी टू गो, नो वायरिंग नो नथिंग। कुछ वाटर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको, जैसे हमें मुझे GoPro पूरा वाटर प्रूफ करना पड़ता है बारिशों में। सो ये सब चीज़ें तो यार करनी ही पड़ती है मोटो ब्लॉगिंग के लिए। सो ये सब चीज़ था मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप। ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, ईजी है। बहुत सारे लोगों ने बना रखी है, मेरे हिसाब से बहुत मोटो ब्लॉगर्स हैं, दीप भाई ने बना रखी, सबने बना रखी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जाकर देख सकते हो, तो सेम ही है। जो उनके पास सेटअप है वही मेरे पास सेटअप है, बस मैंने भी उनके ब्लॉग में देखा था। और ज़्यादा कोई क्वेश्चंस है नहीं मेरे हिसाब से, यही है। ज़्यादा वीडियो में बड़ी करूँगा नहीं, बट हाँ अभी हम जाएंगे एक राइड पे। सो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं इसमें, थोड़ी सी दिल की बात है कि आर यू एंजॉय मोटो ब्लॉगिंग? क्या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप से पूछ रहा हूँ मैं, क्या चंदन आपको मोटो ब्लॉगिंग अच्छी लग रही है? क्योंकि जब आप राइड करते हो तो आपका जो ये कह लो कि आप ना थोड़ा सा एंजॉय नहीं कर पाते। तो आप ये मान लो कि जैसे मैं यहाँ से ले जा रहा हूँ, तो आप ये मान लो कि आप 35-40% एंजॉय नहीं कर पाते हैं। सो ये है मोटो ब्लॉगिंग का चक्कर, थोड़ा सा बड़ा मुझे फील होता है कि आप थोड़ा सा एंजॉय नहीं कर पाते। बट मैं ज़्यादा और इसको नहीं खींचूंगा Q&A को। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। और भाई डू सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा सपोर्ट तो चाहिए भाई आप लोगों का। और भाई इंस्टाग्राम में प्लीज़ फॉलो कर लो, वहाँ पे भी थोड़ा सपोर्ट दो। और भाई मिलते हैं इस वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय 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 बाय।